नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 11 सितारों से आगे का अध्ययन करेंगे। यह पाठ जो है कल्पना चावला पर आधारित है, जिन्होंने अपनी लगन और अपनी जुझारू प्रवृत्ति के बल पर अपने सपनों को साकार कर दिखाया और अपने माँ बाप के साथ साथ इस देश का नाम भी रोशन किया। तो आइए समझते हैं इस पाठ को सितारों से आगे। कल्पना चावला जो है, उनका जन्म सन 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम बनारसी लाल चावला था, श्री बनारसी लाल चावला, तथा माता का नाम संज्योति था। और उनका जो जन्म है एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। लेकिन उनका बचपन से ही उनका सितारों की सैर करने का सपना था और उनका मानना था कि यदि व्यक्ति में लगन और उत्साह हो तो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी रोक नहीं सकता। और वह अपने परिवार में अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। और कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई जो है वह टैगोर बाल निकेतन में हुई थी। और जब वह 8वीं कक्षा में पहुंची तो उनके मन में इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट हुई और उनकी माँ ने उनकी भावनाओं को समझा और उनका साथ दिया। और कल्पना का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण था वह था उनकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति। और धीरे धीरे उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाया। और कल्पना ने स्त्री पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठकर काम किया तथा कक्षा में अकेली छात्रा होने पर भी उसने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। और दृढ़ संकल्प वाली कल्पना ने अन्य लड़कियों की तरह स्नातक के बाद वैवाहिक संसार तथा अच्छी नौकरी के विषय में न सोचकर कुछ अलग करने की सोची। और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बावजूद वह महाविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलकूद में भी पूरा सहयोग देती थी। और अपनी उच्च शिक्षा के लिए कल्पना ने अमेरिका जाने का मन बना लिया। अमेरिका पहुंचने पर उनकी पहली भेंट लंबे कद के एक अमेरिकी व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन से हुई। कल्पना ने हैरिसन के निवास के बिल्कुल निकट ही एक अपार्टमेंट में अपना आवास बनाया। इससे विदेशी परिवेश में ढलने में कल्पना को कोई भी कठिनाई नहीं हुई। कक्षा में ईरानी सहपाठी इराज कलखोरन उसका मित्र बना। ईरानी मित्र ने कक्षा के परिवेश तथा उससे उत्पन्न समस्या को भांप लिया और उसे वहाँ के तौर तरीके समझाने लगा। यानी कि उनके जो वहाँ पर दोस्त बने, उन्होंने उनकी काफ़ी सहायता की वहाँ के वातावरण में, वहाँ के परिवेश में ढलने में। और कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। और पहले सत्र में ही उसने परिसर के वातावरण के बारे में सब कुछ जान लिया था। उसका पूरा सप्ताह कक्षा तथा पुस्तकालय में ही बीतता था। वह रोज पुराने भवन में बनी अपनी प्रयोगशाला में जाती थी। वातानुकूलित ना होते हुए भी वहाँ वह घंटों प्रयोग करती रहती थी। और प्रयोगशाला में उसका साथ देने के लिए तकनीशियन रहता था। और कल्पना एक अन्य भारतीय लड़की के साथ रहती थी। और जीन पियरे से कल्पना की भेंट धीरे धीरे उनकी मित्रता में बदल गई। और फ्लाइंग का छात्र होने के साथ साथ जीन पियरे अच्छे गोताखोर भी थे। और समय बीतने के साथ साथ जीन पियरे व कल्पना के बीच जो संबंध है वह अच्छे संबंध बनते गए। और 1 साल बाद सन 1983 में 1983 में एक सामान्य समारोह में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए, अर्थात दोनों ने शादी कर ली। और यह कल्पना का एक साहसिक कदम था। मास्टर की डिग्री प्राप्त करने पर कल्पना ने कोलोरेडो जाने का मन बना लिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट करने के लिए उसने कोलोरेडो के नगर
बोल्डर के विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। सन 1983 में कल्पना कैलिफोर्निया की सिलिकॉन ओनरसेट मेथड्स इन्फो में उपाध्यक्ष एवं शोध वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गई। और कल्पना को अंतरिक्ष में जाने का जो मौका है वह 2 बार मिला है। नासा के अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा रखने वालों की कमी नहीं थी, बल्कि सुयोग्य सुशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन करना एक समस्या बनी हुई थी। ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव विरले ही लोगों के भाग्य में होता है, अर्थात बहुत ही कम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है और कल्पना ने इसे प्राप्त किया। 6 मार्च 1995 को कल्पना ने 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया था। वह 10 चालकों के दल में सम्मिलित होने वाले 9 अभियान विशेषज्ञों में से एक थी। शीघ्र ही सन नवंबर 1996 में अंततः वह सब कुछ समझ गई, जब उसे अभियान विशेषज्ञ एवं रोबोट संचालक का कार्य सौंपा गया। तब तक कल्पना नासा में सामान्यतः केसी के नाम से विख्यात हो गई थी। वह नासा द्वारा चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें दल के सदस्य के रूप में प्रशिक्षण में सम्मिलित हो गई और पहली बार अंतरिक्ष यात्रा का स्वप्न 19 नवंबर 1997 को भारतीय समय के अनुसार लगभग 2 बजे STS 87 अंतरिक्ष यान के द्वारा पूरा हुआ। इस उड़ान के चालक दल में कुछ पुराने अनुभवी एवं कुछ पहली बार सम्मिलित यात्री थे। कल्पना इसमें पहली बार सम्मिलित हो रही थी और इस यात्रा में कल्पना अभियान विशेषज्ञ के तौर पर शामिल हुई। कि कल्पना ने पहली बार जो यात्रा की वो कब की? 19 नवंबर 1997 को। और किस तौर पर की? अभियान विशेषज्ञ के तौर पर की। कल्पना के लिए यह जो अनुभव था वह स्वयं में विनम्रता व जागरूकता लिए हुए था कि किस प्रकार पृथ्वी के नैसर्गिक सौंदर्य, नैसर्गिक का अर्थ है यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य, और उसमें संजोए उसके धरोहरों को संजोए रखा जा सकता है और किस प्रकार उसमें उपलब्ध धरोहरों को संजोए रखा जा सकता है। फिर नासा ने पुनः कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना। जनवरी 1998 में यानी 1998 में उसे शटल यान के चालक दल का प्रतिनिधि घोषित किया गया और शटल सेशन फ्लाइट क्रू के साज सामान का उत्तरदायित्व कल्पना को दिया गया और इस अंतरिक्ष यान का नाम क्या रखा गया? कोलंबिया रखा गया तथा प्रेक्षण की तिथि 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई। यह अभियान जो था वह किस पर आधारित था? वैज्ञानिक खोज पर आधारित था, केंद्रित था। प्रतिदिन 16 घंटे से अधिक कार्य करने पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी संबंधी वैज्ञानिक अंतरिक्ष विज्ञान तथा जीव विज्ञान पर प्रयोग करते रहे। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस तरह की एक भयंकर घटना घटी वह अब तक इतिहास की बात हो गई। नासा तथा संपूर्ण विश्व के लिए यह एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया और कल्पना सहित उसके 6 साथियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से चारों ओर सन्नाटा छा गया। इन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मा जो 1 फरवरी 2003 की मनहूस सुबह को शून्य में विलीन हुई, सदैव संसार में विद्यमान रहेगी। करनाल से अंतरिक्ष तक की कल्पना की यात्रा सदा हमारे साथ रहेगी। तो देखा आपने कि किस प्रकार कल्पना चावला ने अपने साहस और
लगन और जुझारू प्रवृत्ति के बल पर अपने अंतरिक्ष यात्रा के स्वप्न को पूर्ण किया और अपने परिवार के साथ साथ इस देश का नाम भी रोशन किया और अब तक उनका नाम जो है लिया जाता है और सदा ही लिया जाता रहेगा। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप भी एक बार अपनी पुस्तक में से, पाठ्य पुस्तक में से इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।